जरा सोचिए, एक हाथ में आपकी जमीन की नीलामी का वो लाल नोटिस हो और ठीक आपके पीछे आपकी जिंदगी भर की कमाई को रौंदने के लिए एक जीप खड़ी हो। कुछ ऐसी ही तस्वीर थी हुक्म सिंह की। एक ऐसा किसान जिसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण भी अब बुझ चुकी थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस अटूट विश्वास की दास्तान है जो अक्सर तब जन्म लेता है जब इंसान अपना सब कुछ हार चुका होता है। ये कहानी है राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव की। यहाँ रहते थे 55 साल के हुकुम सिंह, जिन पर किस्मत ने ऐसा कहर ढाया था कि पहाड़ जैसा मजबूत इंसान भी, आप यकीन मानिए, तिनके की तरह बिखर चुका था। बात सिर्फ जमीन की नहीं थी। अगले 7 दिनों में उसकी पूरी जिंदगी, उसकी इज्जत, सब कुछ नीलाम होने वाला था। तो सवाल ये है कि आखिर हुकुम सिंह इस हालत तक पहुंचे कैसे? चलिए एक नज़र डालते हैं कर्ज और निराशा के उस गहरे भंवर पर जिसने उन्हें पूरी तरह से अपने अंदर खींच लिया था। देखिए, एक वक्त था जब हुकम सिंह के खेतों में सोना उगता था। वो गांव के सबसे मेहनती, सबसे नेक किसानों में गिने जाते थे। पर फिर किस्मत का पहिया ऐसा उल्टा घुमा कि पिछले 10 सालों में उनकी वो हरी भरी दुनिया एक सूखे रेगिस्तान में तब्दील हो गई। जरा सोच कर देखिए, एक किसान पर क्या बीतती होगी जब एक के बाद एक उसके 5-5 ट्यूबवेल सूख जाएं। जब उसका जवान बेटा, उसका कलेजे का टुकड़ा, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा हो। और जब समाज के दस्तूर निभाने के लिए भी उसे कर्ज पर कर्ज लेना पड़े। और जब लगा कि अब इससे बुरा क्या होगा, तो सगे भाई ने ही पीठ में छुरा घोंप दिया। हर मुसीबत एक पहाड़ बनकर उन पर टूट रही थी, एक के बाद एक। 1 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा भारी पत्थर था जो हुकुम सिंह को हर पल, हर सांस के साथ जिंदा ही जमीन में गाड़ रहा था। बैंक का नोटिस दरवाजे पर चिपक चुका था और मोहलत सिर्फ 7 दिन। कहते हैं ना, जब रात सबसे ज्यादा घनी हो तो समझो कि सुबह होने ही वाली है। हुकुम सिंह की जिंदगी के उसी घने अंधेरे में अब एक पुकार गूंजने वाली थी, हारे के सहारे की पुकार। अपमान और कर्ज का ये बोझ अब उनसे और नहीं उठाया जा रहा था। वो टूट चुके थे। कांपते हुए, टूटे हुए कदमों से वो उसी पुराने खेजड़ी के पेड़ के पास पहुंचे जिसकी वो कभी पूजा किया करते थे। पर आज वो वहां पूजा करने नहीं, बल्कि अपनी जीवन लीला समाप्त करने आए थे। लेकिन जैसे ही उनके हाथों ने रस्सी को छुआ, मानो कुदरत ने ही उन्हें रोक दिया हो। अचानक एक तेज आंधी चली, जमीन कांपने लगी और उनका पैर फिसल गया। गिरते ही उनका हाथ एक पुरानी जंग लगी संदूकची से टकराया। एक ऐसी संदूकची जिसमें उनकी तकदीर बंद थी। उस संदूक के अंदर बाबा श्याम के लॉकेट के साथ एक पुराना पीला पड़ चुका कागज था और उस पर उनकी स्वर्गीय मां की लिखावट थी। दशकों पुराने उन शब्दों में आज भी इतनी ताकत थी कि उन्होंने हुकुम सिंह के बुझे हुए मन में उम्मीद का एक छोटा सा दिया जला दिया। लिखा था, बेटा, जब जिंदगी में सब रास्ते बंद हो जाएं तो हारे के सहारे के पास जाना। मां के उन शब्दों ने हुकुम सिंह को एक रास्ता दिखा दिया था। अब शुरू होने वाली थी विश्वास की एक बहुत कठिन यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो उनके शरीर और आत्मा दोनों की परीक्षा लेने वाली थी। बस हुकुम सिंह ने मौत की उस रस्सी को फेंक दिया और विश्वास की एक महीन डोर को थाम लिया। अब उनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचा था, पर पाने को सारा संसार था। उसी रात, बिना एक पल सोचे, वो नंगे पैर चल पड़े खाटू धाम की ओर। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये तो एक तपस्या थी। 2 दिनों तक तपती धरती पर नंगे पैर चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए, उनसे खून बहने लगा, पर शरीर का हर दर्द उनके मुंह से निकलने वाले जय श्री श्याम के जयकारे के आगे फीका पड़ रहा था। एक तरफ हुकुम सिंह अपनी आस्था की परीक्षा दे रहे थे, तो दूसरी तरफ मीलों दूर बाबा श्याम उनकी उस परीक्षा का फल तैयार कर रहे थे। एक नए और ईमानदार तहसीलदार विक्रम सिंह की नज़र अचानक हुकुम सिंह की फाइल पर पड़ी और उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिस पर पहली नज़र में यकीन करना बहुत मुश्किल था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां भक्त की पुकार और भगवान का चमत्कार आपस में मिलने वाले थे। वो पल आ गया था जो ये साबित करने वाला था कि श्याम के दर से वाकई कोई खाली हाथ नहीं लौटता। लाखों भक्तों की उस भीड़ में हुकुम सिंह बाबा के सामने खड़े थे। उनकी जेब खाली थी, पर आंखें आंसुओं से भरी थीं। उन्होंने अपनी फटी धोती का पल्लू फैलाया और उनके दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकली, हे हारे के सहारे, आज
या तो इस हारे हुए की लाज रख ले या फिर इसे हमेशा के लिए अपने चरणों में जगह दे दे। मंदिर के घंटे और भक्तों के जयकारों के बीच अचानक एक आवाज गूंजी, एक ऐसी घोषणा जिसने पूरी भीड़ को चौंका दिया। लाउडस्पीकर पर पुकारा जा रहा था, हुकुम सिंह जी, कृपया तुरंत मंदिर कार्यालय में संपर्क करें। आपके लिए एक बहुत जरूरी फोन आया है। कांपते हाथों से हुकुम सिंह ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से तहसीलदार विक्रम सिंह की आवाज आई, हुकुम सिंह जी, आपकी जमीन की नीलामी रोक दी गई है। हुकुम सिंह की तो जैसे सांसें ही रुक गई। तहसीलदार ने आगे कहा, सरकार उस जमीन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए ले रही है। और फिर उन्होंने जो कहा, उसे सुनकर हुकुम सिंह को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो बोले, आपका मुआवजा तय हुआ है 5 करोड़ रुपए। ये चमत्कार सिर्फ पैसों का नहीं था, ये एक भक्त की जिंदगी के मकसद का चमत्कार था। बाबा श्याम ने सिर्फ उनकी किस्मत नहीं बदली थी, नहीं, उन्होंने हुकुम सिंह को एक नया संकल्प दिया था, एक नई राह दिखाई थी, सेवा की राह। जब हुकुम सिंह गांव लौटे तो वो अब एक कर्जदार हारा हुआ किसान नहीं थे, वो बाबा श्याम का चलता फिरता चमत्कार थे। कल तक जो लोग उनसे नजरें चुरा रहे थे, आज सम्मान से उनकी नजरें झुकी हुई थीं, और जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था, वो पुलिस की जीप में अपने कर्मों का फल भुगत रहे थे। पूरा गांव हुकुम सिंह का फैसला सुनने के लिए इकट्ठा था, और तब उन्होंने वो ऐलान किया जो उनकी सच्ची भक्ति को दिखाता था। वो बोले, ये पैसा मेरा नहीं है, ये श्याम बाबा का प्रसाद है। कर्ज चुकाने के बाद मैं बाकी पैसों से गांव में एक अस्पताल बनवाऊंगा, ताकि फिर कभी किसी बाप को अपने बेटे के इलाज के लिए अपनी जमीन न बेचनी पड़े। हुकुम सिंह की ये कहानी हमें बाबा श्याम का असली संदेश सिखाती है कि असली दौलत पैसों में नहीं, नेक इरादों में होती है। सच्ची भक्ति सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि जो मिला है उसे दूसरों की सेवा में लगाना है। और संकट में ही इंसान के असली चरित्र की पहचान होती है। आज उस एक्सप्रेसवे से रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन गांव वालों के लिए असली रास्ता वो है जो उस अस्पताल तक जाता है। जहां कभी एक किसान की जिंदगी नीलाम होने वाली थी, आज वहां जिंदगियां बचाई जाती हैं। ये सब उस हारे के सहारे बाबा श्याम की कृपा का ही तो फल है। ये कहानी सिर्फ हुकुम सिंह की नहीं, ये हर उस भक्त की है जो ये विश्वास करता है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब हारे का सहारा हाथ थाम लेता है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा।